के बेटी है, बेटी का दर्द वही समझेगा। बाबूजी के 5-6 लड़के हैं, मैं भी उनको बेटी के समान हूँ। मुझे जो सम्मान मिला है माननीय मंत्री अवधेश प्रसाद जी की जनता, हमारी जो सामान्य मेरी बहन है, हम लोग उसके हक अधिकार देगा। मैं आगे जाना है, अगर मुझे कोर्ट हाई कोर्ट जाना हजारों बहनों के साथ होता, हम लोग कैसे खामोश बैठेंगे बताइए। दोस्तों, आज मिल्कीपुर में कुछ ज़्यादा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ अखिलेश यादव जी आए थे। इससे पहले चूँकि अखिलेश यादव जी ये इस चुनावी संग्राम में पहली बार यहाँ कदम रखे हैं। आज 2 तारीख को। इससे पहले पता ही चल रहा है कि योगी जी करीब 8 या 10 बार यहाँ आ चुके हैं। अब क्यों आ चुके हैं ये तो आप लोग ही बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महिला हैं। अभी एक अयोध्या में एक घटना हुई है। कौन सा गाँव? सदनपुर में एक ऐसी विवस्थ घटना हुई है। उस घटना पे हम बात करते हैं। शायद एक एससी समाज की बिटिया के साथ जो बलात्कार हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया वो मेरी ही समाज की थी, कोरी समाज की। मैं भी कोरी समाज की मिल्कीपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। वो हमारी बेटी थी, बहन समान थी। मैं उसके लिए अगर कहीं धरना पड़ता, उसको कुछ भी लगाना पड़े, जब तक इंसाफ नहीं लेगा मैं लगाती रहूँगी, उसकी आवाज़ को उठाती रहूँगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता है। ये लोग भाजपा के भारतीय जनता पार्टी वालों के सरकार में गरीबों बहन बेटियों के लिए कोई भैया सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन मैं हमारी जनता मिल्कीपुर की, हमारे अयोध्या की जनता, हमारी जो सामान्य मेरी बहनें हैं, हम लोग उसके हक अधिकार के लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम उस परिवार के पास गए थे कल, लेकिन उस परिवार का कहना कुछ और है। और एसएसपी की भी हमारे पास बयान है। एसएसपी का बयान हम लोगों ने लिया था। उनका कहना है कि उसके शरीर पे चोटें नहीं, उसका पैर नहीं टूटा, उसकी आंख नहीं फूटी। एसएसपी का कहना है, अयोध्या एसएसपी का। लेकिन उनके परिवार का कहना है कि उसकी आंख फूट गई थी, उसका पैर टूटा था, उसकी शरीर पे बहुत सी चोट के निशान थे। तो पुलिस इसको छिपाना चाह रही है। तो क्या करेंगे आप लोग? तो पुलिस तो छिपा जाएगी इसको। लेकिन जनता तो नहीं चुपचाप बैठेगी। हमारे माननीय संसद बाबूजी हैं अवधेश प्रसाद जी, हमारी जनता उनके साथ है, मिल्कीपुर की जनता उनके साथ है। हम लोग उनके जो आदेश करेंगे, हम उनके आदेश पे खरा उतरने के लिए तैयार है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं उसे जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा, मैं आगे जाना है, अगर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, दिल्ली तक, लखनऊ तक जाना पड़े, तो हम लोग जाने के लिए अयोध्यावासी तैयार है। ये मिल्कीपुर की जनता है, ये मिथिसेन बाबूजी की धरती है। वहाँ इनके जो बाबूजी के यहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनके जो साथी हैं, बाबूजी के नाम पे इस धरती मिल्कीपुर के अयोध्या के नाम पर मर मिटते हैं। तो मैं भी उसी समाज की हूँ, कोरी समाज की, और यहाँ मेरी मिल्कीपुर की धरती है। मैं अपनी बेटी के लिए, उस बहन के लिए, अगर कल उसका हुआ ऐसे हजारों बहनों के साथ होता, हम लोग कैसे खामोश बैठेंगे बताइए। खामोश नहीं बैठेंगे, उसकी आवाज़ मैं उठाऊंगी और लड़ती रहूंगी, चाहे मेरे जान भी प्राण भी निकल जाए, है ना। हम पीछे नहीं बैठेंगे। कल योगी जी आए थे, योगी जी की रैली थी यहाँ पे। योगी जी ने बताया कि अवधेश प्रसाद जी नाटक कर रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा है कि वो भी तो नाटक करता होगा, जो वहाँ कौन से मैटर में हुआ था, वो भी तो रोता होगा। जिसके बेटी है, बेटी का दर्द वही समझेगा। बाबूजी के 5-6 लड़के हैं, मैं भी उनको बेटी के समान हूँ। मुझे जो सम्मान मिला है माननीय मंत्री अवधेश प्रसाद जी की दी हुई है सम्मान है। आज गरीब बेटी की जो मुझे जिले में पहचान मिली है, प्रदेश तक पहचान मिली है, माननीय संसद अवधेश प्रसाद जी का दिया हुआ है। तो मैं बाबूजी को प्रणाम करती हूँ। वो समाज की हर बेटी को अपनी बेटी समझते हैं और अपनी बहू के समान सबको मानते हैं। मैं उनको जो झूठा रोएगी, जिसके पास दर्द हो, जिसके सीने में दिल होगा, वही तो रोएगा। वो तो निर्बसिया है भैया, क्या पता, उसके बच्चा तो है नहीं। शादी भी हो तो उसको दर्द होता, बताइए। हमारी और आम जनता से पूछा, सारी जनता, हम लोग धरना पड़ना भाई, हम लोग जाएंगे वहाँ पर। उसकी अब दुर्दशा, हम तो भाई गए नहीं, मंत्री जी गए थे भाई, पता लगा। बता रहे हैं कि उसको जेसीबी से प्रशासन के देख रेख में उसको मुदवा दिया। लेकिन ये नारी शक्ति की जना बदुआ लगेगी ना। तो जो लोगों ने, भाजपा सरकार वालों ने कर रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन घूसखोरी के नौटंकीबाजी कर रहे हैं, ये उनको बदुआ लगी तो सर्वनाश उनका भी हो जाएगा। ये भी सोच लीजिए आप। ये हमारी गरीब जनता, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ जो शोषण हर 2 घंटे में, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के अंडर में कोई डर नहीं है, पैसे का भय नहीं है। हमारी भी 2 बेटी है, बाहर में निकलते हैं, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कहीं कोई घटना ना घट जाए, कहीं कोई घटना घट ना जाए इस सरकार में। और बताते हैं कि समाजवादी पार्टी तो बेटियों का सम्मान करती है, पहचान करती है। उनके सरकार में सारी बहन बेटियाँ सारी सुरक्षित थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे डर लगता है। मैं भी रात जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, आती जाती हूँ, मुझे भी लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कोई घटना घट जाए, है।
हम अपनी बात बताएं, मेरे साथ कम से कम 10,000 महिलाएं हैं। हमारी बहनियों बेटियों को मेरा अच्छी रहता है, सुबह शाम में आना जाना, बहुत अच्छी तरह उनको मतलब शिक्षा देते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि झूठी कहानी, झूठे उदय हुए हैं, झूठे उदय प्रसाद जी नहीं है, झूठे मोदी और योगी जी हैं। जुल्मी सरकार है, बेईमान है, वो धोखाबाज है, देशद्रोही है। वो जो हमारी जनता के साथ धोखा किया है, हम लोग उसके साथ धोखा करेंगे। ये मिल्कीपुर की जनता की आवाज़ है। अखिलेश जी आज आए थे, क्या आश्वासन देंगे पब्लिक के? क्या इस जो जनता भीड़ दिख रही है इसको वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? भैया अब हम क्या बताएं, जब भी कन्वर्ट नहीं कर पाते तो इतनी जनता आती कैसे, बताइए। इसीलिए तो मिल्कीपुर का हर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आते थे अखिलेश भैया जी, तो मिल्कीपुर में हर जगह कार्यक्रम लगता था। अब कि इन्होंने कार्यक्रम बाबूजी के स्कूल पे लगवा दिया, मिशन बाबूजी के। आप ही देख लीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ गया, जनता टूट पड़ी है भैया जी के नाम पे। बताइए, यहाँ की जनता को रोजगार चाहिए, संविधान बचाना है, उन्हें रोजी रोटी चाहिए, उनकी बहू बेटी की सुरक्षा चाहिए, उनकी खेती बचाना है। मेन मुद्दा ये है, जनता पढ़ी लिखी है। महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या क्या महिलाओं के लिए भैया? तो बता रहे गैस सिलेंडर फ्री दिया आप लोग। तो हो सकता है उसी के घर में गैस, ये बताओ जिसको गैस हमको तो भाई नहीं मिला है, अब कुछ हमारी बहनों को नहीं मिला, उसी भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करते हैं उन्हें को मिला होगा, वही गुहार लगाते हैं। जो 200 रुपया मजदूरी 300 रुपया कमाता है, वो सिलेंडर भराएगा, ये अपने बच्चों की फीस देगा, या भैया वो अपनी खेती बचाएगा, या वो आने वाली पीढ़ी में दवा इलाज कराएगा, या बुढ़ापा के लिए तो पैसा बचाएगा। बताइए क्या कर पाए, क्या करेगा? किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? चुनाव भैया मेन मुद्दा यही है कि मुझे देश बचाना है, अपना संविधान बचाना है, हमारी बहू बेटी की जो है आभूरी बचानी है, हमें अपना आरक्षण बचाना है, हमें अपनी खेती और बेटी दोनों बचाना है। यही मुद्दे पर चुनाव रहा। राष्ट्रीय दीजिए जो समाज का सम्मान करती है, जो हर दुख सुख जनता की मतलब ध्यान देती है, हम लोग उसी के साथ है। अखिलेश जी भाई की सरकार में सारी जनता बहुत खुश थी। पहले हम अपने बचपन की बात बताते हैं भैया, जो बुढ़े कुछ लोग बीमार हो जाते थे, खटिया की डोली बना के लोग ले जाते थे, अस्पताल जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती थी। मैं अपने बचपन की बात बताएं। लेकिन अब जब से अखिलेश भैया की सरकार बनी थी, तो एम्बुलेंस चला भैया, 100 नंबर मारपीट हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन जब से सरकार अखिलेश जी की बनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार।